हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज़ हुसैन अंसारी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज के जो हमारा सेशन है वो स्पेशली बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मोटिवेशनल स्पीकर, स्टोरी राइटर और साथ ही साथ ही योगा गुरु है। और हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें आज सीखने को मिलने वाली हैं। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सो थोड़ी देर में हमारे साथ मिस्टर रश्मिन तथाथा जी ज्वाइन करने वाले हैं, आपके सामने आने वाले हैं। सो गाइज, मिस्टर रश्मिन सर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द हुसैन अंसारी शो में। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आज आपसे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज, आज हमारे साथ रश्मिन सर जुड़े हुए हैं, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और स्टोरी राइटर है, साथ ही साथ योगा गुरु भी रह चुके हैं। तो मैं सर से बातचीत करूंगा। आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस है, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं यहाँ पे, आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लास्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बीच में अगर आप पूछोगे तो थोड़ा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा बीच में, तो आप अपने क्वेश्चन है वो राइट डाउन करें और सर से आप पूछ सकते हैं। सो सर, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। आज है वर्ल्ड एप्रिसिएशन डे, तो सबसे पहले आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इतना किया मेरे जैसे अनजान लोगों के लिए। नहीं सर, लाइव करने आप के लिए बहुत आपने बहुत सारे अचीवमेंट की है। और ये शो का मेन मोटो यही है कि जितने भी अचीवमेंट है, अचीवर्स है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सक्सेस है, जो टैलेंटेड है, उनको लाइव लाना, लोगों तक पहुंचाना ही इस शो का मेन मोटो है। जी जी। और आज मेरे श्रोताजन जो है उनका भी मैं स्वागत करता हूं, उनको भी अप्रिशिएट करता हूं। धन्यवाद सर। और आप जो भी बात करनी है पूछ सकते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मेरा जितने भी मेरे गेस्ट होते हैं, मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ कि आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से है? आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, नरोड़ा। ओके। हाँ तो जैसा कि आपके बारे में हमने सुना है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, राइट? तो मोटिवेशनल स्पीकिंग आपने कब से स्टार्ट की? हेलो। हाँ, ये ओशो मेरे सदगुरु है, उनको सुनते सुनते ये मोटिवेशन जो मिलता गया उसे ही मैं शेयर करता हूँ। और सही बात तो मुझे जो सीखना मिला वो जिंदगी मिला, कि जैसे जैसे जिंदगी जीते जाए वैसे वैसे नया नया मोटिवेशन आता जाए। और जैसे फुग्गा होता है तो फुग्गा भीतर से ऊपर उड़ता है, ऐसे हमारे भीतर जो एनर्जी है उसी एनर्जी से हमें मोटिवेट होना चाहिए। बाहर के मोटिवेशन तो है सीधा इशारा करेंगे, थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे। ओके। जो एनर्जी है वो अपने भीतर है और उसी से हमें आगे बढ़ना है। जी सर। सर, आप थोड़ा सा, आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो सर। हाँ सर जी। जी हाँ, अभी आवाज आ रहा है आपका। और साथ ही साथ, हाँ अभी आवाज क्लियर आ रहा है सर। तो ये मोटिवेशन स्पीकर बनने का मतलब, ये थॉट आइडिया कहाँ से आया आपको? हेलो, आवाज कट। हाँ सर, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हेलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनने का जो आइडिया है, वो थॉट से वो कहाँ से आया? मतलब कब से स्टार्ट किया आपने? हाँ, सच में बताए तो मैं मोटिवेट ज्यादा नहीं करता हूँ, डीमोटिवेट ज्यादा करता हूँ। कि तुम्हारी क्षमता हो उतना ही दौड़ो,
सपनों में और अच्छी अच्छी बातें सुन के दौड़ने की कोशिश मत करो। और पैसा कमाने की बात होती है तो लोग सपने करोड़ों रुपया कमाने का, ये कमाने का। फिर मैं सबको यही बताता हूँ कि आपकी जरूरत हो और आपको जितनी बचत हो, जरूरत हो बचत की, उतना ही कमाओ। ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा कमाने वाले लोग रात को 2 बजे खा नहीं पाते, डेफिनेटली। टेंशन में ही जीते। तो जरूर जितना कमाओ। तो इस तरह का मोटिवेशन पूरी दुनिया में कोई नहीं देता है। सब लोग दौड़ाते भगाते, फिर उसमें से फ्रस्ट्रेशन ऐसा है। और एम्बिशन की दुनिया में लोग फिर शराब और ड्रग में चले जाते हैं। तो मैं ये कहूँ कि आपके भीतर से जो इंट्यूशन आए, आपकी जो डेस्टिनी है, उसे समझ के आपका डेवलपमेंट करें। ओके, वैसे सर आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज रीडिंग और नाचना कूदना, मस्ती से जीना। क्या बात है, खाना खाने का मुझे बहुत शौक है। तो आप और फूडी हो? जब भी मैं थक जाता हूँ, हाँ, जब भी थक जाता हूँ तभी डांस कर लेता हूँ। क्या बात है, ग्रेट। और हाँ, और जब भी अकेले होता हूँ तो शांत रहता हूँ। ओके, अच्छा। हेलो। आप योगा गाइड भी रह चुके हैं पहले। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आवाज सर? कटती है। हेलो। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी। हाँ। हाँ जी जी मेरा सर। नेक्स्ट जी नेक्स्ट सर। क्वेश्चन ये है कि आप आपने काम किया है काउंसलर ऑफ, ओकेशनली आपने काम भी किया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे सर? और मोटिवेशन के बारे में देखे सर। हेलो। हाँ सर, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है सर। हाँ, मोटिवेशन के बारे में देखे तो जो लोग डिप्रेस होते हैं उनके साथ अगर आप शांत होके शांति से बैठे तो उनका डिप्रेशन धीरे धीरे कम होता जाता है। हम्म। पहले के जमाने में ऐसा एक वडील होता था घर में, जो दादी माँ, नाना नानी या फादर, ऐसा कोई होता था जो आपको सिर्फ शांति से आपको सपोर्ट करता रहे। हम्म। और अब ऐसे लोग धीरे धीरे कम होते जाते हैं, उनके भी खुद के प्रॉब्लम होते हैं, तो लोग काफी डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनको काउंसलर की जरूरत पड़ती है। तो मैं, मेरे पास जो कोई आते हैं रेफरेंस से, तो उनको बस तेरी बात सुनता रहता हूँ। और जहां हो सके उनको यही कहता हूँ कि आपके भीतर से जवाब आए वही सच्चा होगा। बाहर के पुस्तकों के या बातों के जो जवाब होंगे वो सच्चे नहीं होंगे, वो तो आपको जीना पड़ेगा। सुसाइड प्रिवेंशन में भी काम किया। ऐसा तो हम डिटेल किसी को बताते नहीं, पर्सनल मैटर होती है तो, मगर काफी लोगों को इसमें हेल्प मिली कि वो इस तरह से कॉर्नर पर ऐसे सिर्फ 5 मिनट भी बच जाए, आदमी 5 मिनट के लिए भी रुक जाए तो वो सुसाइड करने से रुक जाता है। तो ये ऐसे हुआ कि मुझे कोई रेफरेंस से आए मेरे पास, तो ही मैं उससे बात करता हूँ। ओके, फिर आपने ओशो सन्यासी, आपने 32 इयर्स एज अ ओशो सन्यासी काम किया है, तो इसके बारे में सर थोड़ा बताएंगे मुझे, हाँ ओशो हाँ। सन्यासी है क्या एक्चुअली? ओशो सन्यासी का मतलब जो होता है कि जीवन को आनंद उत्सव से जियो। जीवन है एक ऐसी तक मिली आपको कि आप खुशी से उसे जितना जी सके उतना जियो। लाइफ में बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी पीड़ाएं आई, मगर उसे हल्के में हड़वा, बिल्कुल ऐसे क्या हल्के फुल्के में लिया, जॉयफुली लिया, तो वो दुख मुझे तोड़ नहीं पाए। दुख तो आएंगे, इमोशन टूटेंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगे, और बहुत सारे अपमान और पीड़ाओं को भी सहन करना पड़ेगा, मगर अपने भीतर से जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसी से, वही अपने लिए हथियार है अंडरस्टैंडिंग, उसी से हम बच पाएंगे। ये सबसे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो ये आपको एज हाँ अ ओशो जी सर। सन्यासी का ऑफर जो है वो कब मिला और किसने दिया था? ये मेरे एक फूफा थे, कोई कोई बोलते हैं किसे, फादर की सिस्टर, वो हाँ। ओशो के सन्यासी थे। तो मैं पहले ओशो का विरोध करता था, उनके बारे में बहुत गलत गलत सुना था। तो फिर उनकी बातों से मुझे लगता है कि ये लोग भ्रमित है, और ओशो भी भटके हुए लोग हैं, ओशो के सारे ग्रुप के लोग और ओशो भी।
तो फिर धीरे धीरे मुझे ये लगा कि वहां जाके देखे, तो देखा तो फिर मुझे लगा कि ये तो लोग आनंद से रहते हैं, नाचते गाते लोग हैं। मेहसाणा आश्रम है, वहां गया, फिर पूना आश्रम गया, फिर धीरे धीरे पता चला ओके। कि शांति आश्रमों में नहीं है, अपने भीतर है। और जैसे जैसे शांत होते गए, आनंदित होते गए, वैसे और गहराई आई, और उसी में से संन्यास की छलांग हुई। मुझे स्वामी कैवल्य तीर्थ जो मेरे सदगुरु है, उन्होंने कहा कि तू कहीं भी जाएगा, समस्या तो तेरे भीतर है, तो जहां भी जाएगा, अभी तेरे पास इस समय तेरे जी कौन सी समस्या है। तो मुझे लगा कि इस समय तो मुझे कोई समस्या नहीं है, एट द वेरी मोमेंट, हियर एंड नाउ। तो बार बार ये सोचते रहे कि अभी एक क्षण में मुझे क्या समस्या है, पास्ट में जो मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, भविष्य के जो चिंता है, अभी तो नहीं है ना। तो उसी में से ये सन्यास की पूरी नींव नींव निकली, और उसी में से सन्यास हुआ। क्या बात है। डेफिनेटली देखिए, हम हाँ, जहाँ भी जाते हैं, हमारा प्रॉब्लम जो है हमारे अंदर ही है, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे अंदर ही है। ठीक है, हम जहाँ जाएंगे हमारा प्रॉब्लम भी साथ में जाएगा, हमारा सॉल्यूशन भी साथ में ही जाएगा। डेफिनेटली कि दुनिया की शांति हाँ, जो है वो हमारे अंदर ही है। वो सारी चीज को हमको हमारे अंदर ही ढूंढना है। राइट सर। हेलो, आवाज कट। हाँ, हेलो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो जो दुख तकलीफ है वो हमारे साथ ही है, और हमारे दुखों का जो इलाज है वो भी हमारे पास है। हेलो। आवाज आ रही है सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आवाज कटती है सर, सॉरी। इट्स फिर ओके से सर, इट्स बताएंगे। ओके। आवाज आ रही है अभी? हाँ, अभी क्लियर है। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपने बताया कि हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमारी पीड़ा हमारे साथ जाती है, तो डेफिनेटली वो पीड़ा का हाँ, सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है। हाँ। ठीक है। जैसे एक सीधी बात है, हम्म। हाँ, कि हमारे भीतर जो है ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, वहाँ हमारी आत्मा रहती है, जिसे अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, कोई उसे माता जी के स्वरूप में पूजा करता है, कोई भी नाम दो, वो हमारे अपने भीतर है। तो इसके पर शरीर बनता है, इसके पर इमोशन बनते हैं, इसके पर माइंड बनता है, और ये सारी जो प्रोसेस है, उस हम्म। प्रोसेस को हमें पूरा करना होता है। जो हमारा बाकी है, अनफिनिश वर्क है, उसी को लाइफ कहते हैं। जो हमारा फिनिश वर्क है वो तो जी लिया, अनफिनिश वर्क बाकी होता है। वो भीतर से गाइडेंस मिलता है कि अभी तू सो जा, थका हुआ है, अभी तू जाग जा, अभी खाना खा ले, इससे ज्यादा मत खा। ये सारी चीजों का गाइडेंस भीतर से मिलता रहता है। तो हम कभी डेफिनेटली। सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। डेफिनेटली। कभी कभी फिर एक ऐसे होता है कि विठल टीढ़ी की तरह चलो पत्ते खेले, झगड़ा करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे। कभी हम्म। कभी भीतर से जो गाइडेंस मिलता है उसके विरोध में हम जाते, हम्म। फिर से दुखी होकर फिर वापस आए। तो हम्म। अपने भीतर सच्चा गाइडेंस मिलता है, वो सुनते रहेंगे। उसे ही अल्लाह कहते हैं, उसे गॉड कहते हैं, उसे भगवान कहते डेफिनेटली। हैं। ये जो मेरा जो बातें मुझे अच्छी लगी वो यही है। तो टोटल हेल्थ का मतलब क्या है और उसे कैसे पाया जाता है? हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ, 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 अभी आई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल हेल्थ का मतलब क्या है और उसे कैसे पाया जाता है? हाँ, हमारे पास हमारी 4 तरह की हेल्थ है: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। एक आदमी फिजिकली स्ट्रांग होता है, हम्म। मगर ये रोग और दर्द की बात आए तो वो घबरा जाता है, तो मेंटली वो वीक है। कोई गुंडा की बात करे तो वो आदमी घबरा जाता है। तो हमारे भीतर इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, और स्पिरिचुअल हेल्थ में यह है कि आप जब तक इबादत नहीं करोगे, जब तक ध्यान नहीं करोगे, तब तक आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ डेवलप नहीं होगी। नहीं होगी। नमाज पढ़ोगे वो भी ध्यान, नमाज पढ़ोगे वो भी ध्यान है। ये चंद्र चंद्र की ओर से जो होते हैं वो सूफी होते हैं, वही फकीर होते हैं। वो संसार में रह के भी ये फकीरी हो सकती है। ये सारी जो बातें हैं उसे स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। क्या बात। और दूसरी बात यह है, हाँ, दूसरी बात यह है कि किसी को भी पता न चले, इस तरह से अपने भीतर नाम जाप करो, इबादत करो, किसी को भी दिखावा नहीं करना है।
और उससे तार हमारा जुड़ा, उससे गाइडेंस मिलता रहे, उससे गुफ्तगू होती रहे। उस गुफ्तगू का नाम है परमात्मा, और उस गुफ्तगू का नाम है परमात्मा की आवाज़। हम्म। तो संवाद को सुनते रहेंगे तो आपको भीतर से इतनी शांति मिलेगी, संगीत आपके भीतर से पैदा होगा, कोरियोग्राफी आप अपने आप से कर पाओगे क्योंकि आप ही उसी का प्रकट रूप हो। डेफिनेटली सर। तो ये बातें स्पिरिचुअल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है आपकी। अगर इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी तो आप किसी को कुछ बोलने के पहले सोचेंगे कि उसको हर्ट होगा, उसको हर्ट करके मुझे क्या मिलेगा। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि मैं जरूर जितना सोचूं, जरूर से ज्यादा ना बहुत बड़ी सोचूं। बात कही है लोग सर। छोटी छोटी, जी सर, क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों में इतनी चिंता कर लेते हैं कि बस अभी तो हमारे पास 2 लाख रुपया ही है, कैसे जिए। अभी 200 रुपया वाले भी लोग आनंद से जीते हैं। तो ये बात समझने जैसी है कि हमारे पास क्या है, वो समझ में आए तो ज्यादा चिंता विचार या टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कोविड हो जाएगा तो क्या होगा, 5 लाख रुपया बैंक में रखो, इस तरह की ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इस तरह की बहुत सारी चिंताएं काल्पनिक होती है। अच्छा सर, तो आप ये पाँच बात समझ मिनट अजान हो रही है, तो हम 5 मिनट के लिए थोड़ा यहाँ पे स्टॉप जी करते हैं। आप जी, लोग बने रहिएगा, आप हाँ जी, कंटिन्यू रहिए। आप डिस्कनेक्ट जी नहीं करना है, खाली अजान हो जाए। जी। जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर, तो अभी इबादत अगर आंखें नम ना हो ना तो वो इबादत नहीं होती। डेफिनेटली सर। सुनते सुनते आंखें आंखें नम हो जाती है। तो वही सारे धर्मों में एक ही बात हम्म। है, हृदय से सब जो भी होगा, प्रार्थना करो, इबादत करो, जो भी हृदय से के भाव से होगा ना, तो आपका स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ अच्छा रहेगा और आप एक बैलेंस आदमी की तरह जी पाएंगे। आप यानी सब लोग के लिए बात है। एक दो क्वेश्चन जी आए हैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है हमारे जी, व्यूवर्स ने। उसमें हाँ। पहला क्वेश्चन तो ये था कि ध्यान क्या है और ध्यान में कैसे डूबा जाए। ध्यान की कोई व्याख्या नहीं है। शरीर से शुरू करते हैं, फिजिकली इबादत से, नाचने से, गाने से, इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं फिजिकली, शरीर से। फिर इसके बाद वो भाव से भाव में चला जाता है। इसके बाद हम भाव में डूब जाते हैं और हमारा और उसका एक भाव हो जाता है, तो उसे ध्यान कहते हैं। ओके। मगर हर एक का अपना अपना स्टाइल होगा, सिस्टम होगा। जिस जो धर्म में जो मानता है उसे उसी धर्म से उसी तरह से उसको रहना है और उसी में डूबना है, तो उसके लिए वो ध्यान हो जाएगा। ध्यान यानी 2 तरह के ध्यान है, एक खुली आंख से ध्यान है, एक बंद आंख से ध्यान है। आंख से ध्यान 24 आवर्स होता है। कभी कभी जब भी हम आंख बंद करके निराकार का अनुभव होता है, अद्वैत का अनुभव होता है। तो इस तरह से आंख बंद करके ध्यान कर सकते हैं, आंख खुली आंख से ध्यान कर सकते हैं। ये मैं बता सकता हूँ, मगर जीना तो हर एक व्यक्ति को खुद ही होगा। इशारा दे सकता हूँ। हम्म। हाँ।
तो ये सवाल पूछा था मिस्टर अश्विन जी ने, और एक मिस्टर जय आपसे पूछना चाहते हैं कि अश्विन भाई। अपने जेनेटिक मटेरियल में योग से चेंज हो सकते हैं? हाँ, अपना जो बॉडी है उसमें हमारे जो सेल बने हैं वो एटम है एक तरह का। तो मटेरियल होता है, उसमें एटम होता है, और फिजिक शरीर में जो होता है वो सेल होता है। वो एक सेल है, वो इसमें से 4 सेल ऐसे मल्टीपल होता रहता है। इसी तरह से हमारा डेवलपमेंट होता है। हम्म, तो योग आप करेंगे तो आपके भीतर जो जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेज हो जाते हैं, चिंता के, दुख के, पीड़ा के, वैर वृत्ति के, इस तरह के ब्लॉकेजेज हो जाते हैं। बदले की भावना, छोटे से हमको कुछ बोला गया उसका उसको बता देना है, पाठ पाठ पढ़ा देना है उसको, ये हाँ, सब जो हमारे मतलब भीतर पड़ गया, मतलब वो बोलते हैं ना कि एक वो सारी चीजें हमें ब्लॉक बना देती है हमारे भीतर। हम्म, हमारी जो नाड़ी होती है, नसें होती है, वो ब्लॉकेज हो जाता है। इसको वहां से लोही जो खून है हमारा, उसका क्लॉट बन जाता है वहाँ, ओके, छोटा छोटा। तो उसका आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इरिटेशन होता है हमारे भीतर, गुस्सा आता है, बार बार डिप्रेशन आता है। और हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में 6 से 7 हजार छिद्र है, उसमें पूरा टार भर जाए तो आदमी श्वास नहीं ले पाता है और उसका जीना मुश्किल हो जाता है। और उसको इरिटेशन और परेशानी और दूसरे को दुखी करना या खुद अपने जीवन को समाप्त करने का मन हो जाता है। ओके, तो इस तरह से जो भाव, इसकी वजह से काफी लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं ज्यादा। तो अगर आप ये बात समझ पाएंगे कि योग से, प्राणायाम से आपके फेफड़े शुद्ध होंगे, आपके शरीर के नाड़ियों में जो जो ब्लॉकेजेज है वो दूर होंगे, तो पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। क्या बात है। ये साइंटिफिक अप्रोच है और सब धर्मों के लोग ये कर सकते हैं और अभी करते ही पूरी दुनिया में। ओके, तो आई होप मिस्टर ये जय शरीर आपको का अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। और सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी कोई पेंडेमिक या ऐसी आपत्ति आती है तो हम उससे डरने लगते हैं, और हमारे आसपास का माहौल भी इस डर को बढ़ाता है। तो ऐसे डर से मुक्त होने के लिए, बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो समस्या आती है उससे हायर एनर्जी हमारे पास होगी तो हम उसे ओवरकम कर पाएंगे। समस्या जितने लेवल की होगी हाँ, उतने लेवल का हमारा प्राण का ग्रेड होना चाहिए, हमारे ब्रीदिंग की इतनी शुद्धता होनी चाहिए, ओके, तभी उस समस्या को हम समझ पाएंगे। नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और गुस्सा करेंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो समस्या का लेवल बनाने के लिए सीधा रास्ता है, प्राणायाम करें, योग करें, ध्यान करें। जिसके धर्म में जो भी होता है वो तो करे ही, इसके साथ प्राण शुद्ध होगा। ये जो सूफियों में जो है ना बात, हम्म, वो ऐसी देखिए, इबादत करते वक्त आपका श्वास शांत हो जाना चाहिए। ओके, तो काफी लोग, आप इबादत करोगे तो आपका श्वास शांत हो जाएगा, शांत हो और जाता है, श्वास शांत हो जाएगा तो इबादत अच्छी होगी। डेफिनेटली, तो शांत, हाँ, इस तरह से अगर हर धर्म में, प्रार्थनाओं में भी ऐसे होता है, और क्रिश्चियनों के, हिंदुओं के, सब धर्मों में, यहूदियों में, सब में यही है। तो इस तरह से आप अगर सोचेंगे, देखेंगे, प्रयोग करेंगे तो आपको खुद ही अनुभव होगा। ओके। वेल, जीवन में शांति कैसे पाया जाए सर? काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में सब कुछ है, सारे हाँ, सुख है, पर शांति नहीं है। हाँ, तो शांति किस तरह से और कैसे हमारा पाया जाए? हमारा जो श्वास है उसमें एक सेकंड में 120 इम्पल्सिस आते हैं, और इस इम्पल्सिस में से ब्रीदिंग, हमारा श्वास बनता है, प्राण ऊर्जा भीतर जाती है, वो नाक से जाती है और करोड़रज्जु से होके हमारे सर तक जाती है। तो उसी तरह से हमारे भीतर जो है सिस्टम, उसमें 1 मिनट के 70 to 100 इनकमिंग इम्पल्सिस आएंगे, और उसमें से विचार बनेंगे तो हम कैसे शांत रह सकते हैं। हमारा शांत रहना नामुमकिन है, मुश्किल है। तो महान योगी है वो है तवरिया जी, उन्होंने योग के बारे में एक बात बताई कि अगर आपका श्वास शांत होगा तो आप शांत हो पाएंगे। तो श्वास जितना फास्ट चलेगा उतना विचार फास्ट चलेगा। ओके, जितना आपके भीतर शांति रहेगी उसके लिए आपका श्वास शांत करना पड़ेगा। तो 1 मिनट का 12 श्वास है जो हम जन्म से जो लेते हैं,
ये पूरी पृथ्वी माता, धरती माता की रिदम है, वो 1 मिनट के 12 श्वास की होती है। तो उसी रिदम से अगर हम श्वास लेंगे तो हमारे भीतर शांति आ पाएगी। जैसे तो कि उसे विपश्यना से भी ला सकते हैं। इसकी पूरी सिस्टम है, जैसे कि श्वास ले तो 1 मिनट का एक जैसे 1 2 3 करके श्वास लेते हैं, 5 6 से श्वास छोड़ते हैं, तो 1 मिनट का 12 श्वास होगा आपका, जो आपके सूक्ष्म शरीर का है। अपने शरीर है, उसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर का श्वास है, प्राण है, उसे प्राण बोलते हैं। और हम जो श्वास लेते हैं उसे ऑक्सीजन जिसमें होता है उसे श्वास बोलते हैं। ओके। तो हमारे भीतर अगर इस सिस्टम से हम श्वास लेना शुरू करें तो शांति आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है और सबका अनुभव है, जिन लोगों ने प्रयोग किया है। और सबको ये बता दूं कि जितने समय यह श्वास चलेगा उतने समय ही शांति का अनुभव होगा। ये परमानेंट आए उसके लिए लंबे समय के लिए प्रयोग करने होंगे, फिर उसमें से आपके सद्गुण डेवलप होगी, जैसे सरलता है, निर्दोषता है, सबके प्रति प्रेम का भाव है, और सिंप्लिसिटी से जिए तो दूसरा कोई हमारे साथ कुछ भी करे हम उसके साथ बड़े प्रेम से पेश आए। ये सब सद्गुण भारा की रिदम से गुस्सा बहुत आता है। शांत श्वास चलेगा तब मिलेगा। है मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मुझे भी आता है, सबको आता है, क्योंकि हमारे भीतर सूर्य नाड़ी है। उसका क्या है? हमारे भीतर सूर्य नाड़ी, मेरे गुस्से को शांत करना है। हाँ बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ। ये सबको आएगा गुस्सा, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसके लिए गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर 2 नाड़ी है। एक श्वास सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी हमारे भीतर गर्मी रखती है, और चंद्र नाड़ी हमारे भीतर शांति रखती है। तो रात को हमारी चंद्र नाड़ी ऑपरेट होती है, दिन में सूर्य नाड़ी ऑपरेट होती है। तो सूर्य नाड़ी होगी तो हमें गुस्सा आएगा ही, मगर गुस्सा कंट्रोलेबल होना चाहिए, और ऐसा गुस्सा होना चाहिए कि जिसमें किसी का भला हो सके, किसी को हम डांट सके, मगर इतना ही डांटना चाहिए जितना उसको समझ में आए। कंट्रोल गंवा दे इस तरह का गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए तंवरिया जी ने एक प्रयोग किया है, जो महान योगी हो गए, कि भाई आपका जो राइट नोस्ट्रिल है, राइट नोस्ट्रिल में रुई रखो 1 से 4 तक 3 आवर के लिए, तो आपकी सूर्य नाड़ी का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो उससे आपका गुस्सा कम हो जाएगा। मगर काफी लोगों को ऐसा लगता है कि नाड़ी शास्त्र में ये सब कोई रूल रखे तो कैसे दिखता है, कैसे लगेगा, तो काफी लोग ये रखते नहीं है। मगर इसका प्रयोग मैंने खुद ही किया है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया है, और उससे फायदा होता है। अच्छा, कभी ऐसा? और उसकी वेबसाइट है, हाँ बोलिए सर, बोलिए। उसकी वेबसाइट है www.freestepbreath.org। ओके। तो उसमें ये प्रयोग के बारे में बताया गया है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे सूर्य नाड़ी आप बता रहे हो कि वो दिन में एक्टिव होती है, और वो कभी रात को एक्टिव हो सकती है क्या? नहीं, यानी हर 1.5 घंटे चेंज होती रहती है, मगर उसका ज्यादा प्रभाव दिन में होता है। दिन में होता है? हाँ, ज्यादा प्रभाव उसका, अपने भीतर गर्मी होती है, जो हमारे पचाने की क्षमता है वो सूर्य नाड़ी से ऑपरेट होती है। ओके। तो दिन में जितना खाओगे उतना पचेगा, आपको जल्दी पचेगा। ओके। तो इस तरह से पूरी सिस्टम हमारे भीतर प्राणों के साथ वो जुड़ी हुई है। तो ये पूरा विज्ञान है, और इसमें डिटेल में अभी नहीं जा सकते, सीधा बात इतना कर सकते हैं कि 1 से 4 राइट नोस्ट्रिल में रुई रखो। ओके। तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। फिर रुई निकाल देने का 2-3 दिन आपको थोड़ा सफोकेशन लगेगा, मगर इसके बाद आपको गुस्से पर कंट्रोल आएगा। गुस्सा से ज्यादा क्या चीज है? इरिटेशन। हमें इरिटेशन बहुत आता है, मन में लोग बोलते रहते हैं, तो इरिटेशन के लिए ये प्रयोग बहुत फायदेमंद। तो राइट साइड के नोज में हमको रुई रखना है? हाँ, मेडिकेटेड रू होना चाहिए। कौन सा रू? और 1 से 4 मेडिकेटेड, यानी डॉक्टर जो मेडिकल की मिलता है ना, वही ऐसा होना। तो राइट साइड में रखना है, लेफ्ट साइड में? जो रेसे होते हैं राइट साइड में रखना है ना? ओके। राइट साइड हमारी सूर्य नाड़ी होती है 1 से 4। अगर कोई प्रयोग करे उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, और ये वेबसाइट बताई उसमें भी पूछ सकता है। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, वो प्लीज सर ने जो तरीका बताया है
एक राइट नोज में आपको रुई रख